महिलाओं की अगर बात करें, महिलाएं भी घर से मतलब क्या है कि थोड़ा पुरुष प्रधान समाज है अपना। इस हरियाणा की बात करें, बहुत सारे एरिया तो हाँ जी देश की, हाँ, लेकिन जब वो 40% हमें आरक्षण मिला तो अब महिलाओं को भी उसका क्रेडिट लेना चाहिए। और जाति और धर्म से परे हटकर हमें मतलब अपने जो भारत देश के विकास के। नमस्कार, मैं अजय। जाड्डा बहुत है भाई, यानी जाड्डा में काम करना हर एक के लिए ज़रूरी हो, चाहे वो सोशल वर्कर हो, चाहे वो नेता कम सोशल वर्कर ज़्यादा हो, बस पता है कौन काम हर वर्ग को करना पड़ता है। तो इसी सर्दी के मौसम में दो महिलाएं, नेता कम सोशल वर्कर ज़्यादा, आज रोड हो रही हैं और मुआयना करते आना है कि कित पानी भरा पड़ा है, कित क्यों हो रहा है। और छोटी काशी की दशा के है प्रिया गरेवाल के रूप में और गुड्डी प्रधान के रूप में। प्रधान का दूँ, चलो तो प्रधान जी होने दे। नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। आ तो हलवा खाओ और गाजर खाओ, करने बैठ के जाड्डा में खड़ा था रोड बानो। सर गाजर हलवे तो सरकार ने छीन लिए सब तक, गाजर हलवे की तो बच गई वही। तो रोड हांडना पड़ेगा सब नहीं। खुड कर दिए, खुड कर दिए। खुड भी खुड्डा लाइन लगाने लग रही थी सरकार, वो तो किसानों ने बचा लिए ना। लट गाड़ दिए जाता। अच्छा, कहाँ का दौरा किया इसी बारिश के अंदर, क्या माहौल लगा आज आपको छोटी काशी के अंदर? देखो, छोटी काशी की जो दशा है काफी लंबे समय से खराब है। अभी लगा लो 3 योजना तो बीजेपी सरकार ही होगी, जो बड़े बड़े वादे करते थे कि भाई हम जो है बदलाव करेंगे, ड्रास्टिक चेंज करेंगे। लेकिन अभी जो हमने दौरा किया, ये गुड्डी है अपने प्रधान है भिवानी में, जो सोशल वर्क करती है मेरे साथ है। और हम लोगों ने मेन तो रोहतक गेट है, इधर दादरी गेट का है, फिर इधर आए हैं हलवास गेट का, हनुमान गेट का है, फिर यहाँ पे अपना जो कोर्ट रोड है इसका, और अभी लघु सचिवालय के पास जो CID ऑफिस है उसका। ये देखो यहाँ पे भी गंदगी दिख जाएगी आपको। ये तो अपना ऑफिस है मेन, जहाँ की बात हम कर रहे हैं। उनका भी नेता के कसूर है। आप वर्ग पढ़े लिखे लोग जब तक आगे नहीं आओगे, रोड पर नहीं आओगे, सोशल वर्क नहीं करेंगे तो फायदा क्या होगा, पता क्या चलेगा। फिर कि हो चलना हो बराबर ही बात है। आप लोग रोड पाओ को नहीं, उन्हें काम करना है को नहीं करना। बात आपकी भी जायज़ है कुछ हद तक सर, क्योंकि आज का जो युवा पीढ़ी है ना, वो काम करके थोड़ा कम खुश लग रही है, लेकिन अब उनको जागना पड़ेगा। और कुछ हद तक सेल्फी दौर आ गया। हाँ, सेल्फी दौर, कम्बल बांट दो तो सेल्फी खिंचवा लो, चून की थैली दिया हो तो सेल्फी खिंचवा लो, यानी सेल्फी की दौर आ गया। नेता सेल्फी दौर आ गया, सेल्फी दौर भी आ गया सर। सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम और है ना सर, जैसे आप जैसे पत्रकार या मीडिया जो चैनल वाले हैं वो लोग कम हैं। एक्चुअल में क्या है कि लोग काम करते हैं ना, उसको लोग दिखाना भी नहीं चाहते। एक तानाशाही भरा जो माहौल देश के अंदर हुआ है ना, वो मीडिया के ऊपर भी बहुत दबाव है इस बात के लिए कि आप लोग, अब जैसे किसान आंदोलन हुआ, माइंड करने की बात नहीं है। जब किसान आंदोलन हुआ, कितना बड़ा प्रोटेस्ट है, मेरे ख्याल से हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था, विश्व का। हाँ जी, इतिहास में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट यही था। लेकिन इसको किसी भी मीडिया ने नहीं दिखाया। कितने किसान भाई जो शहीद हुए, किसी का भी नहीं दिया। कितने सुसाइड करके, उनका नहीं दिखाया। तो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उल्टा उनको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, अलग अलग भाषा और टिप्पणी का प्रयोग किया जा रहा है महिलाओं के ऊपर। तो एक्चुअल में क्या है कि जब मीडिया हमारा साथ देगा, सोशल वर्क करना चाहता है, लेकिन कोई भी मतलब ये तो देखो अलग अलग जो है दिमाग है सभी का, कोई अपनी धुन में ही लगा, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कोई मीडिया चैनल दिखाए ना दिखाए, जिसको काम करना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम एक दूसरे से मोटिवेट होते हैं कि अगर मैं काम कर रही हूँ तो मेरे को अगर आप लोग चैनल पे दिखाओगे तो दूसरे लोग उस चीज़ से मोटिवेट होके और ज़्यादा साथ में जुड़ेंगे और आगे चलेंगे। चैन सिस्टम बनेगा। हाँ, चेन सिस्टम बनेगा और उससे एक नई दिशा मिलेगी और नया कार्य होगा। हाँ, कार्य होगा। तो अब की बार तो फिर सोना सुहागा काम भी हो रहा है। भिवानी चेयरपर्सन की सीट भी महिला की आ रही है। हाँ जी, तो ठोक दो, नंका मार दो, नाम भी प्रिय है। सर बात तो आपकी बिल्कुल जायज है। देखो लेकिन पूछ कर दो कांडियो तो ऐसा देखो, वैसे तो अगर पार्टी का आदेश है तो हम कुछ भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो मेरी मानसिकता है सर, अब जैसे यूपी के अंदर प्रियंका जी ने भी 40% आरक्षित की हैं सीटें महिलाओं के लिए, तो क्यों ना मैं एक बड़ा लक्ष्य रखूं अपने लिए। अभी तो हम सोशल वर्क करने दो हमें। बड़ा के होता अभी सर सोशल वर्क करना तो कैसे भी कर ले, चाहे वो घर से कर ले, 5 रोटियां बना के किसी जानवर को डाल दे, पशुओं को डाल दे, किसी इंसान को भूखे को खिला दे, तो वो भी एक सोशल वर्क हुआ। भाई यहाँ पे ना दिखे भगवान को दिखेगा। तो अब छोटी काशी को दिखाने का टाइम आ गया। प्रिया गरेवाल चेहरा भी है और एक प्रतिनिधित्व
कर भी सकती, पढ़ी लिखी महिला, सक्षम महिला है। बिल्कुल क्या बिल्कुल। मानते हैं? देखो सक्षम महिलाओं की अपने भिवानी के अंदर या पूरे भारत के अंदर कोई कमी नहीं है जी। ठीक है, बहुत ही सशक्त नारी। सबसे पहले तो इंदिरा गांधी इतनी सशक्त नारी भारत देश ने दी। जब मैं बहुत छोटी थी और मैं जैसे कोई भी दादी काम बताती मैं कर नहीं पाती, तो मेरी दादी कहती अच्छा इंदिरा गांधी देश पर राज करा है, तू यो ये काम ना कर सकती तो करेगी के। हाँ। ठीक है, तो मतलब एक मोटिवेशन जो हमारी दादी वगैरह ने हमें दिया इंदिरा गांधी जी के रूप में, सबसे बड़ी सशक्त लेडी तो वही दी देश ने, तो हम भी उन्हीं का कुछ अंश है। दादी आप भी बन जाओ उनका हम भी कुछ दादी बनना चाहिए, दादी बना टाइम आ गया। अगर नहीं बनोगे तो फिर लोगे के और सोशल वर्क करोगे क्या? सोशल वर्क में फिर बहुत तो ज्यादा बुरा मत मानना प्रिया जी, जन्म ऐसा रहेगा एक हिरण के समान। एक संस्कृत में मैंने पाठ पढ़ा था, भाई संस्कृत तो भूल भाल गया, लेकिन पाठ था कि उसका सारांश जो था कि हिरण सिर्फ पैदा उसके लिए होगा घास खाओ और किसी का आहार बने। बिल्कुल यही ना, तो फिर तो आप हिरण की जिंदगी जी रहे हो, तो दादी बन जाओ, दादी बनोगे छोटी खासी का सुधार हो जाएगा। जब इतनी समस्या है, बारिश के अंदर आप गाड़ी लेके घूमने लग रहे हो, दशा देखने लग रहे हो, तो दर्द है छोटी खासी के लिए, तो दर्द झलकाओ छलकाओ और उसको दर्द तो बाहर आने दो। अभी आप जैसे हम लोग हमारे साथ आए, हमारा सौभाग्य है जिन्होंने हमें समझा जाना और आप हमारी आवाज़ बन रहे हो। और अभी दर्द तो आपने देखा नहीं है सर, काशी के लिए कितना दर्द है, क्योंकि मेरा मन बहुत व्यथित है। जब बंसीलाल जी थे उस टाइम के बाद से शायद ही कोई ऐसा नेता जो है आगे आया है जिसने इसका उद्धार किया होगा। और बहुत सारे ऐसे इशू भी हैं भिवानी के अंदर, चाहे वो मतलब भूमि को लेके भी हैं कुछ एक इशू, या फिर अपने मेन तो सबसे बड़ा जो खुल के बताए प्रिया जी। हाँ जी, बात खुल के करें, खुल के। आप बंसीलाल का नाम ना लें, जो आज आपको सार्थक दिखा छोटी काशी के अंदर, क्या कमी दिख रही है, क्या अच्छा के अंदर ये दिख रहा है सर जी, लोगों की व्यवस्था है ना, जो वो कितने भी लीडर हैं, मान लो अभी देखो 3 बार तो हमारे एमपी रह चुके हैं जी बीजेपी से, 3 बार अभी बीजेपी से घनश्याम सराफ जी भी रहे हैं, 2 बार एमपी रहे, हाँ 2 टाइम एमएलए रहे, हाँ जी। घनश्याम सराफ जी हैं जो 3 बार तो वो भी एमएलए रहे अपने इधर के, तो कहने का भाव ये है। और अब तो पूरा ये एरिया भिवानी भाजपा का चयन सिस्टम है, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन कोई काम ही नहीं हो रहा। अब सरकार भी सेंटर में नहीं, तो एक इनके पास एक वो होता है कि भाई बहाना होता है कि भाई हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे क्योंकि सेंटर में हमारी सरकार नहीं है। प्रिया एक बात और अहम है, हाँ जी, चुनाव का समय आते 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 ये समाजों के अंदर बढ़ जाता है, इसका दुर्विकरण बन जाता है। तो इस चीज़ को बताएं, छोटी काशी के अंदर ये समाज का बाहरीपन क्यों देखा जा सकता है? वोटों के ऊपर बात की जाए, देखो हाँ बिल्कुल मानती हूँ सर, एग्री हूँ, क्योंकि ध्रुवीकरण की वजह से ही आज हमारा जो भारत देश है वो पिछड़ा हुआ है बिल्कुल। और इसीलिए जो है ना हमारे शिक्षा में इतना शिक्षा का महत्व नहीं है, रोजगार का महत्व नहीं है, क्योंकि सर्वोपरि हमने किसको मान लिया? धर्म और जाति को मान लिया। और धर्म और जाति जब सर्वोपरि हो जाती है तो हमारा आर्थिक तौर पर पूरा देश नीचे चला जाता है, ये इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। अब ध्रुवीकरण क्यों है? क्योंकि हमारी जनता ये जानना ही नहीं चाहती कि कास्ट की राजनीति करके, धर्म की राजनीति करके हम अपने लिए कितना कुछ खो रहे हैं। अब यहाँ पे भी पर्टिकुलर एक ठप्पा लगा दिया जाता है, भाई बनिए को देंगे टिकट, या उस पंडित को देंगे, या ठाकुर साहब को देंगे, या भाई जाटों को देंगे, मतलब किसी भी कास्ट की बात कर रही हूँ। तो एक कास्ट के ऊपर ना देके एक अगर समर्थ व्यक्ति को टिकट दिया जाए, और वो भी ऐसा समर्थ व्यक्ति जो सोचे कि भाई मुझे इन हल्के के लोगों का विकास करना है, सिर्फ एक ही डेडिकेशन हो कि किस तरह से इसको ऊपर उठा के हम ले जा सके। जो बच्चे हैं, युवा हैं अपने, देखो कितने दर दर भटक रहे हैं। अभी पीछे भी अभी झज्जर के अंदर एक युवा ने सुसाइड किया, आपने देखा ही होगा। अब ऐसे युवा अगर बच्चे सुसाइड कर रहे रोजगार को लेके, और मेरे पास भी पता नहीं कितने बच्चों को के कॉल आते हैं कि भाई बेरोजगार बैठे हैं घर पे, या फिर महिलाओं की अगर बात करें, महिलाएं भी घर से, मतलब क्या है कि थोड़ा पुरुष प्रधान समाज है अपना, इस हरियाणा की बात करें, बहुत सारे एरिया तो हाँ जी देश की, हाँ, लेकिन जब वो 40% हमें आरक्षण मिला तो अब महिलाओं को भी उसका क्रेडिट लेना चाहिए। और जाति और धर्म से परे हटकर हमें मतलब अपने जो भारत देश के विकास के, बच्चों के विकास की, युवाओं के विकास की, महिलाओं के विकास की, और जो देश को है ना, जैसे पूरे देश में अगर बात करें हम, मतलब धर्म और जाति का मुद्दा छोड़ के अगर हम छोटी काशी की भी बात करें अपने की, तो हम है ना धर्म की राजनीति ना करें, जाति की राजनीति का ना करें, बल्कि महिलाओं के विकास की बात करें। हम जो युवा हैं उसको रोजगार की बात करें। जो हमारा जो भिवानी है, काशी क्षेत्र है, उसको मतलब हम किस तरह से सुदृढ़ और बहुत मतलब विकासशील उसमें लेके जा सकते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत ही विकासशील क्षेत्र के अंदर आए, 10 लोग ये जाने कि हाँ ये छोटी काशी। क्या मानते हैं आप? प्रदेश के अंदर घूमते हैं, देश की राजनीति के अंदर आप देख रेख करते हैं, क्योंकि आप कांग्रेस के नेता हैं और किसान यूनियन कांग्रेस के हैं,
कार्य करने के मेंबर भी हाँ हैं, जी। तो देश में आपको घूमना रहता है। तो क्या मानते हैं कि जो छोटी काशी है, नाम की छोटी काशी है, या इसके अंदर कुछ दिख भी रहा, या किसी जिले के साथ में बराबरी कर सकती है आज के दिन की बात की जाए तो? देखो आज के दिन तो हमारा जो भिवानी क्षेत्र है काफ़ी पिछड़ा हुआ है सर। एक खाली एक रोहतक भिवानी का रोड जो पास हुआ था पहले कांग्रेस सरकार में, उसके बन जाने से मतलब ये नहीं कि विकास हो गया भिवानी का। भिवानी तो अभी पहले भी पिछड़ा था, आज भी पिछड़ा ही है। इसके अंदर आप मतलब ज़्यादा दूर मत जाओ आप। कुछ एक जब की बात की जाए, आपने बात कहा तो जब तो हुड्डा की और आपकी किरण चौधरी की नहीं बनती थी तो ये पाकिस्तान भिवानी बांट दी गई थी, ये भी बात आप ना बोले। नहीं सर, कहीं ना कहीं भुगत भोगी आपकी पार्टी भी है। देखो सर, आपकी पार्टी ने भी देखो सर, फंसाओ मत मुझे बातों के जाल में। आपका नाम नहीं था, याद दिला दिया आपको। मैं बताती हूँ, इंटरनल कोई किसी की कंट्रोवर्सी नहीं है। भिवानी क्षेत्र अगर पिछड़ा, देखो कुछ मामलों में मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी का शिकार होता है कोई ना कोई एरिया। कार्यकर्ता भी होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ क्षेत्र होता है। लेकिन क्या है कि जो विचारधाराओं की लड़ाई है ना, वो पार्टियों की भी विचारधाराओं की लड़ाई, खाली आपस के नेताओं की विचारधारा की लड़ाई नहीं है ये। और अगर मैं कल को सपोज करो मैं ही आती हूँ भिवानी क्षेत्र में बन के, तो मैं किसी पे एक्सक्यूज क्रिएट करूं कि भाई मैं इसलिए ये नहीं कर पाई क्योंकि हुड्डा जी नहीं चाह रहे थे, या भाई मोदी जी नहीं चाह रहे थे, या भाई और फलाना कोई भी है वो नहीं चाह रहा था। ऐसा नहीं होता। अगर मेरे अंदर डेडिकेशन है, मैं अपने हलके का अपनी आवाज़ उठा के अगर मैं नहीं कर पा रही प्रतिनिधित्व मेरे एरिया का, या मेरे एरिया का मेरे विकास नहीं हो रहा, तो मैं पद से छोड़ दूंगी। मैं तो पद अच्छा बिल्कुल छोड़ दूंगी। भाई मैं आई किस लिए हूँ? तो दादी बनाना टाइम आ गया है। हाँ जी, मैं छोड़ दूंगी बिल्कुल। भाई मेरे एरिया के लोगों ने मुझे चुना, अपनी हक की बात उठाने के लिए चुना, और मैं उनकी हक की बात नहीं उठा पा रही हूँ। तो विधायक जी 3 योजना पद लिबटे वो छोड़ने लग रहे ना, काम करने लग रहे, तो वो तो उनकी कांग्रेस पार्टी भी कौन दिखा रही है, आपके विपक्ष भी कौन दिखा बैठी। अब टाइम है, जनता को जागना चाहिए। और ऐसे लोग जो अपने घरों में रजाई लेके पड़े हैं, उनको कोई सुध नहीं है कि किस एरिया में क्या हाल है, किस तरह से लोग अपना जो जीवन यापन कर रहे हैं, किस हिसाब से वो आ जाने लग रहे हैं। पैदल चलना कितना डिफिकल्ट है, कितने रोड टूटे पड़े हैं, और मतलब किस हिसाब से भाई बच्चों के पास कितना रोजगार है या नहीं है, शिक्षा में किस तरह से पिछड़ गया भिवानी, और किस तरह से आगे युवाओं को रोजगार देना, किस तरह से महिलाओं को ऊंचा उठाना है, किस हिसाब से भिवानी की जो अपने छोटी काशी की तरक्की करनी है। मंदिर है, छोटी काशी के नाम से अपना भिवानी जाना था, मंदिरों का सुधार करो भाई, कुछ तो करो। कम से कम एक कुछ पॉइंट तो उठाओ। तुम कहते हो हम हिंदुवादी हैं, राष्ट्रवादी हैं, कुछ है तो कुछ तो करो तुम उसके लिए। ऐसा है थोड़ी है कि अब ठंड में तुम अपना पड़े हो पकोड़े खा रहे हो, चाय पी रहे हो, और जनता अपना घूम रही। आपने क्या पकोड़े खाओ, चाय पियो जाके चलो आप मेरे साथ चलो, किसी नेता के चलो, अपने मजे कर रहे हो। आपने बुजुर्ग महिलाओं की बात बताई कि दादी बताया करती। मेरा सवाल फिर से वही आ गया प्रिया के लिए, तो दादी प्रिया बनने को तैयार है? मैं के लिए दादी बनेगी क्योंकि जरूरी है, टाइम आ गया है। देखो सर, का भी दस्तूर भी है। देखो दादी तो मैं तो क्या बनूंगी, दादी मेरे से तो बहुत बुजुर्ग है, एक्सपीरियंस्ड यहाँ के लोग हैं। हाँ, तो पद की दादी का ये है सर। देखो अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो करेंगे, लेकिन मेरा जो मोटिव है, मैं फिर आपको क्लियर कर दूं, मेरा जो मोटिव है वो बहुत एक बड़ा अचीव गोल है। मतलब मुझे जो गोल अचीव करना बड़ा है, क्योंकि मैं एक काशी का भिवानी का मुझे सुधार करना है, और मैं इसी मकसद से आ रही हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं इसी मकसद से आ रही हूँ। मुझे सिर्फ अपनी काशी का विकास नहीं, महिलाओं का जो मानसिकता है, जैसे प्रियंका जी ने 40% आरक्षण दिया, राहुल गांधी जी ने जैसे महिलाओं के सम्मान के लिए टाइम टू टाइम बातें उठाई हैं, चाहे उनको कितना ही अपमान सहना पड़े, धक्का मुक्की सहना पड़े, मार सहनी पड़े, तो मेरा मोटिव भी महिलाओं के सम्मान के लिए उतरना है, युवाओं को रोजगार देने के लिए है, और छोटी काशी का विकास है, चाहे वो हमारे मतलब छोटे से छोटे वर्ग से लेके बड़ा जितना भी समुदाय है, सभी को एक साथ लेके चलने का है। यानी छाती में पाल लगाओ तो कुकर लगाओ। हाँ जी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि मतलब क्या प्लान बनाया हुआ? प्लान तो सर ये है कि देखो, अगर पार्टी जब अभी तो टाइम पड़ा है बहुत हमारे पास, पहले भी टाइम था, पिछली बार भी टाइम था, तो कोई जिद नहीं है कि भाई मुझे मतलब 100% टाइम में डम्मी कैंडिडेट कदे तार दे, कदे फिर छोटी काशी का धक्के मार दो, कदे फिर छोटी काशी का विधवा पर का काम कर दो। नहीं सर, ऐसा नहीं है, अब की बार ऐसा नहीं होगा, कोई डम्मी कैंडिडेट नहीं उठाया जाएगा, और डम्मी तो खैर पहले भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। जनता का अपना वो है रवैया, लेकिन जनता शायद अब लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता भाई कांग्रेस पार्टी है डम्मी कैंडिडेट तार दे मिनटों छप देसी। अच्छा, नहीं, डम्मी कैंडिडेट की बात नहीं है सर, कुछ ना कुछ पार्टी उतार रही तो सोच के ही उतारती होगी, लेकिन जनता का जो था कि उनको कुछ ना कुछ उम्मीद होगी सेकंड पार्टी से कि भाई कुछ करेगी, लेकिन 3 योजना बहुत हो जाती है मेरे हिसाब से, और 3 योजना में भी अगर वो कुछ नहीं कर पाए तो लाइफ टाइम कुछ नहीं करेंगे छोटी काशी के लिए। कि बदलाव अब की बार चेंज जरूर होगा? पक्का होगा सर, डेफिनेटली 100% होगा, क्यों नहीं होगा।
जब आप जैसे पत्रकार हमारे साथ होंगे और युवा साथ होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, आज हर वर्ग, किसान है हमारा, देखो किसान लगा लो, चाहे कोई भी जाति संप्रदाय लगा लो। पहले तो बात करते थे लोग जाति संप्रदाय की मोस्टली, लेकिन अब है ना शायद कुछ कुछ मानसिकता चेंज हो रही है लोगों की, और वो हो भी जानी बदलाव चाहिए। हो रहा है बदलाव। चलो, प्रिया ग्रेवाल भी तैयार है और पार्टी ने आशीर्वाद दिया तो, और अब की बार मौका भी है, दस्तूर भी, सर्दी भी उतनी है, और प्रिया ग्रेवाल धरातल पे काम करती हुई देखी जा सकती है बूंदों के अंदर ही। अच्छी बात है, अगर ऐसे ऐसे नेता उभर उभर के आओगे, छोटी काशी के लिए सूद लेंगे, तो भविष्य पिछड़ने के बजाय अब की वो जाएगा छोटी काशी, जिसे छोटी काशी का नाम है, वैसे छोटी काशी का दशा दिशा उज्ज्वलता की ओर दिखेगी, क्योंकि नेताओं की सख्त जरूरत है छोटी काशी को। JN न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी का खास रिपोर्ट।